दोस्तों जय भीम। जो दर्द से टकराया वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाया। दोस्तों कुछ लोग किस्मत के राजा बनकर जन्म लेते हैं और कुछ लोग दर्द से लड़कर अपना राज खुद बनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हीं में से एक थे। कहते हैं कि बचपन किसी जीवन का सबसे सुंदर दौर होता है, पर बाबा साहब का बचपन आंसुओं और अपमान की राख में सना हुआ था। वो छोटे थे पर उनके सपने बड़े थे। वो भूख से लड़ते रहे पर उनकी नजर किताबों पर रहती थी। महार जाति में जन्म लेना उस समय अपराध समझा जाता था। बाबा साहब स्कूल जाते तो बच्चे उनके पास नहीं बैठते। उनके लिए कोई बेंच नहीं, कोई तख्ती नहीं, जमीन पर बैठना भी मना था, क्योंकि वो अछूत थे। समाज की सोच के शिकार जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया था। वो एक बार प्यास लगने पर उन्होंने मास्टर से पानी मांगा तो मास्टर ने कहा, तुम्हारे लिए पानी कौन डाले, तुम खुद मत छूना। और वो मासूम बच्चा घंटों प्यासा बैठा रहा, क्योंकि कोई हाथ नहीं बढ़ा जो पानी पिला सके। कई दिन ऐसा होता कि घर में खाना नहीं होता, फटे कपड़े, बिना जूते, बिना आसरा, लेकिन बाबा साहब का हौसला कभी टूटा नहीं। वो कहते थे, गरीबी मुझे रोक नहीं सकती, अपमान मुझे झुका नहीं सकता। जब तक मेरे पास कलम है मैं दुनिया से लड़ता रहूंगा। स्कूल जाने के लिए कई मील पैदल चलते थे, बरसात में कीचड़, धूप में पसीना, लेकिन दिल में बस एक जिद, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कभी कभी गुरुजी भी छूने से डरते थे। वो तो दूर से सुनकर याद कर लेते थे, जैसे किसी भूख को भोजन याद कर रहा था। वैसे ही भीमराव को ज्ञान याद रहता था। उन दिनों अछूतों को स्कूल में जगह नहीं, कुएं से पानी नहीं, मंदिरों में प्रवेश नहीं, पर उस बच्चे ने सोच लिया, जिसे समाज नकारेगा उसी को मैं समाज बदलने लायक बनाऊंगा। वो जब होशंगाबाद से बंबई आए तो उनके पिताजी के हालात बहुत खराब थी। पैसे नहीं थे, लेकिन पिता का आशीर्वाद था। बेटा तू पढ़ ले, यही तेरी पूजा है, यही तेरी भगवान है। भीमराव दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई और कभी कभी पेट से भी सिर्फ पानी। बाबा साहब ने अपनी मेहनत से उस समय छात्रवृत्ति पाई और बंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहीं से उनके जीवन की दिशा बदली। वो विदेश गए, अमेरिका, लंदन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वहां भी उन्होंने हर पल भारत की पीड़ा को अपने हाथ रखा। वो भूल नहीं पाए कि भारत में एक बच्चा आज भी सिर्फ जन्म की वजह से अपमानित होता है। वो कहते थे, मैं विदेश में राजा बन सकता, पर मैंने भारत लौटना चुना, क्योंकि मेरे समाज को अब भी बेड़ियों में जकड़ा गया है। बाबा साहब ने अपने दुख को हथियार बनाया। जिस पीड़ा ने उन्हें तोड़ना चाहा, उस पीड़ा ने उन्हें महान बना दिया। वो शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जिस दिन तुम पढ़ लोगे उसी दिन कोई तुम्हें गुलामी नहीं करा सकता। दोस्तों आज जब हम किताबें अब आसानी से खरीद लेते हैं, तो जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे किताब छूने की भी इजाजत नहीं थी, फिर भी वो संविधान लिख गया। जब समाज ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसने कहा, मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे पास हिम्मत है और मेरे पास कलम। बाबा साहब ने अपनी गरीबी को मात दी, अपमान को आग में बदला और उसी आग से रोशन किया समानता, न्याय और अधिकार का सूरज। जो मिट्टी में मिला वही इतिहास बना, जो आंसुओं में जिया वही प्रकाश बना। बाबा साहब ने सिखाया है
दुख अगर सच्चे इरादे से झेलो तो वही दुख तुम्हारी ताकत बन जाता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।